शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फाल फी मरतिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से, उसकी तौफीक से आज मुझे इजाज़त मिली है, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक अच्छी सबक आमूज़ वीडियो है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। हज़रत ज़न्नून रहमतुल्लाह अलैह एक दिन किसी गहरी सोच में मसरूफ़ थे। उसी असना में आप रहमतुल्लाह अलैह चलते चलते एक नदी किनारे पहुँच गए। नदी के करीब एक दरख्त के साए में बैठ गए। आप अपनी सोच में मगन थे कि अचानक एक बड़ा स्याह बिच्छू अजीब तेज़ी से आपकी तरफ आते देखा आपने। आप रहमतुल्लाह अलैह को अपनी तरफ देखकर उसको अपनी तरफ आते देखकर उठ खड़े हुए, लेकिन वो बिच्छू आपके करीब से गुज़र गया और उस तेज़ी से नदी की दूसरी जानब बढ़ने लगा। उसकी रफ्तार को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसा उसे किसी ख़ास काम के लिए भेजा गया। लेकिन एक बिच्छू को ये सोच कर कि आपको ताज्जुब हुआ कि अभी आपने ये मंज़र देखा था कि अगले ही लम्हे जो हुआ उसके बाद आपको अपनी सोच पर यकीन हो गया। बिच्छू वाकई किसी ख़ास अमर पर मामूर था। जैसे ही वो बिच्छू नदी के किनारे पहुंचा, आपने देखा कि दरख्त का एक पत्ता नदी में तैरता हुआ उस बिच्छू के करीब आकर रुका। उस पत्ते पर वो बिच्छू सवार हुआ। वो पत्ता नदी के दूसरे किनारे की जानब चल दिया। हज़रत ज़न्नून रहमतुल्लाह अलैह भी साथ बेसाख्ता नदी में चल पड़े, हत्ता कि आपके कपड़े गीले हो गए। वो पत्ता नदी के दूसरे किनारे पे जाकर रुका। वो बिच्छू किनारे पर उतरा और खुशी पर चलने लगा और तेज़ तेज़ चलता हुआ एक दरख्त के करीब पहुंचा जहां एक आदमी सोया हुआ था। जब आप रहमतुल्लाह ने यह मंज़र देखा तो फ़ौरन आप उस आदमी की जानब भागे कि उसे जगा दें कि वो बिच्छू के हमले से बच जाए। मगर आप क्या देखते हैं कि उस शख्स के करीब एक बड़ा सांप मौजूद था और वो उस आदमी को डसने ही वाला था कि उस बिच्छू ने उस सांप को डंग मारकर उस सांप को अपनी जहर से हलाक कर दिया और फिर वहाँ से वो चला गया। हज़रत ज़न्नून रहमतुल्लाह ये मंज़र देखकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि ज़रूर ये आदमी कोई अल्लाह का ख़ास बंदा है जिसकी जान अल्लाह ताला ने ऐसी बचाई। आप रहमतुल्लाह ने सोते हुए शख्स को करीब पहुँचा और उसे उन हालात से आगाह करें ताकि उनसे हालात से आगाह करें वो उसके हालात भी जान सकें। जैसे ही आप रहमतुल्लाह ने उस आदमी के करीब पहुँचे, उसके मुँह से शराब की सख्त बू आ रही थी। उसके कपड़े मैले कुचैले थे। वो एक शराबी शख्स था। हज़रत ज़न्नून रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स के करीब पहुँचे, उसे हिलाया और फरमाने लगे, नौजवान, तेरे पाक परवरदिगार ने किस तरह तेरी जान बचाई है और ये जो मुर्दा सांप तुम देख रहे हो ये तुम्हें हलाक करने आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिफाजत इस तरह की कि एक बिच्छू जो इस नदी के किनारे आया था उसने आकर सांप को मार डाला। फिर हज़रत ज़न्नून रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को सारा वाक़या बताया, फिर कुछ शेर अदा किए जिसका उसका नौजवान पर बड़ा गहरा असर हुआ। उन अशार का तर्जुमा कुछ यूँ है, ए गाफिल उठ, रब जलील ने अपने बंदे की हर उस बुराई से उसकी हिफाजत की जो अंधेरों में घूमती, और फिर तेरी आँखें उस मालिक हकीकी से गाफिल होकर क्यों सो गई हैं जिसकी तरफ तुझे नेमतों के फ़ायदे पहुँचे हैं। उस नौजवान जब हज़रत ज़न्नून रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारका से हिकमत भरे इशार सुने तो ख्वाब गफलत से जाग गया और अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में ताइब हो गया। कहने लगा, ऐ परवरदिगार, जब तू अपने नाफरमान बंदों के साथ ऐसा रहमत भरा सलूक करता है तो अपनी अतात गुजार बंदों पर तेरी रहमत का उन पर क्या खूब रहमत बरसती होगी। उस नौजवान के जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया और ज़मीन पर गिर गया और रोने लगा और अपने मुंह पर मिट्टी मलने लगा। कहने लगा, अगर वो ज़ात अपने गुनाहगारों के साथ ऐसा सलूक करती है तो नेककारों को कैसे नवाजती होगी। ये कहकर वो उठा और जंगल की तरफ चला गया, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि उसका शुमार अल्लाह ताला के मकबूल बंदों में होने लगा। अल्लाह ताला ने उसे ऐसा मकाम अता फरमाया कि अगर वो किसी के हक़ में दुआ करता तो उसकी दुआ को मकबूलियत मिलती, उसकी दुआ के सबब दूसरा शख्स की परेशानी दूर हो जाती। इसलिए बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर
اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو ہدایت اور ان کی مغفرت و حفاظت کے لیے کیا کیا اسباب پیدا کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، آپ نے دیکھا کتنی یعنی سبق آموز ویڈیو ہے، تو اس کو پڑھیے گا، اس کو دیکھیے گا، سنیے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر کر کے محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندگی رہی اور اللہ نے اجازت دی تو کل پھر خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔